दिल्ली भारत से बाहर नहीं है, भारत की राजधानी है। हमारी दिल्ली है, आपकी दिल्ली है, सबकी दिल्ली है, पूरे देश की दिल्ली है। दिल्ली पाकिस्तान में नहीं है, दिल्ली इंडिया में है। ये कौन होती है पुलिस रोकने वाली, कौन होती है सरकार रोकने वाली? इनके बाप की दिल्ली नहीं है, किसानों की भी दिल्ली है। और हम दे रहे हैं रास्ता पूरा कि आप कहीं ना कहीं से निकल के आओ और यहाँ हमारे साथ भी आ सकते हैं। किसान कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उनका पूरा साथ देंगे, देते भी आए हैं, इतिहास गंवा रहा है। ईवीएम का विरोध हम लोग कर रहे हैं, किसानों की मांगे जायज़ है, हम किसानों के साथ, पहले भी किसानों के साथ थे, आज भी किसानों के साथ। तो सतपाल जी, जैसा आप बोले किसानों के आप साथ में और किसानों की मांग जायज़ है, वो बात ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो ज़्यादातर पंजाब साइड के और बिहार साइड के किसान ही जो ज़्यादातर मांग कर रहे हैं, बाकी पूरे देश के किसान साथ में क्यों नहीं आता? हमारे उत्तर भारत में मैं आपको एक बात बताऊं, देखो कड़वी है और हाईलाइट करके चलाना इस बात को, और जो सुन रहे हैं वो भी सुन लेंगे मोबाइल के अंदर जो लाइव चल रहा है। मैं क्लियर बताऊं, पंजाब के किसान क्या ले आए? क्रेन ले आए, हाँ, क्रेन ले आए, है ना, बुलडोजर ले आए। लेकर आए। मैंने एक बार योगी जी के यहाँ पे ना एक थाने के ऊपर बुलडोजर चलाने की ठान ली थी। मेरे समाज के लोग ये कहने लगे संविधान हाथ में ले रहा है। अच्छा। बाबा साहब ने ये नहीं सिखाया था, बाबा साहब ने कलम पकड़ाई थी, यही बड़ी बंदूक है हमारी, यही बड़ी बंदूक है हमारी, पीछे हो जाओ, यही बड़ी बंदूक है हमारी, ये कलम ही हमारी तलवार है। इन्होंने मुझे ज्ञान देने शुरू कर दी। मेरे खूब वीडियो वायरल होते थे, मैं खुल के धमकियाँ देता था, या नहीं देता था एडिट कर दी जाती थी, मतलब मैं खुल के बोलता था हर चीज़ के बारे में। लोगों ने मुझे इतना ज्ञान पेला तथा कथित बुद्धिजीवी ज्ञानवर्धक कैप्सूलों ने। अब आप ये देखो, लातों के भूत बातों से मानते हैं, नहीं मानते ना। और अगर पुलिस के हाथों में हथियार ना हो, फौज के हाथों में हथियार ना हो, तो सरेआम तो रेप हो, सरेआम पाकिस्तान चाइना चढ़ाई कर दे, हथियार होने जरूरी है ना। ऐसे ही अब एक से एक बढ़िया तकनीकी हथियार लेके आ रहे हैं सरदार, एक से एक बढ़िया मशीनें, AK-47 भी है, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। मैं तो मुंह नहीं आ करूँगा भाई है कि नहीं है, भाई वो जानते हो। लेकिन बात ये है कि वो आ रहे हैं अपने हक के लिए, और पुलिस की सिट्टी पिट्टी गुम है, सरकार की नाक में दम आ गया है। अगर यहाँ हमको लोग करें ना तो ऐसे आ जाएंगे ज्ञानवर्धक कैप्सूल बोलने के लिए, और ये तो संविधान हाथ में ले रहा है, ये तो गलत है भैया। ऐसे तो ना चले भाई, ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर कोई गाल पे थप्पड़ मारे और तुम गांधी की तरह दूसरा गाल भी आगे कर दो, तुम अम्बेडकरवादी नहीं हो, तुम गांधीवादी हो। ऐसे जो दोगले लोग हैं, इन लोगों को बंद कर देना चाहिए। भीमा कोरेगांव की बधाई देना, भाई महारों ने काटा, ये बात तो मेरी समझ गए होंगे आप। इसीलिए कहता हूं कि हमारे हाथ में ये चीजें भी जरूरी है, हमारे पास भी सारे संसाधन है। हम चाहते तो एक सेकंड के अंदर दिल्ली का मैं पानी बंद कर सकता हूँ, हरियाणा में बैठे बैठे, हरियाणा में, और दिल्ली प्यासी मर जाएगी। मेरे पास एक रास्ता नहीं, दिल्ली छोटी सी है, मैं दिल्ली का जीना आराम कर सकता हूँ। मोदी भी यही है, सारे मंत्री यही है, दिल्ली का ऐसे जीना आराम कर सकता हूँ। ये पूरी फोर्स बुला देना तब भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इन तथाकथित बुद्धिजीवी ज्ञानवर्धक कैप्सूलों को समझा लो कि ये चूड़िया ना पहनाए लोगों को, ये बुद्धिली बड़ा जो है मीठा पानी ना पिलाए, मुगली गुट्टी ना पिलाए। समाज को हमें बनाना है तो वीर बनाना है, बहादुर बनाना है, कुछ दिल नहीं बनाना। अच्छा, बीजेपी ये भी कह रही है कि किसानों की आड़ में कुछ खालिस्तानी भी छुपे हुए हैं, क्योंकि आतंकवाद फैला रहे हैं सिर्फ किसान आंदोलन के नाम पर। क्या होता है खालिस्तान? हमें तो यही नहीं पता, हमने तो अम्बेडकरवादी सुना है, वो हमें ये नहीं पता खालिस्तानी क्या होता है, पता ही नहीं। बीजेपी ये भी बोल रही है कि जैसे किसान आंदोलन कर रहे हैं और उनका हक है, लेकिन जब पूरे देश का ठेका पंजाब के किसानों ने ले रखा है कि MSP सिर्फ उनके कहने से पूरे देश को दे दी जाएगी, तो क्या पूरे देश का ठेका बीजेपी ने ले रखा है? भाई पंजाबियों ने, सरदारों ने अपने हक की आवाज उठाई, वो हमारे अपने हैं। वो लोग हथियार लेके आ रहे हैं, सरेआम चला रहे हैं, ले भैया, सबको मजा आ रहा है। अगर यहाँ एक तलवार भी हाथ में पकड़ दे तो लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, नहीं चलेगा भाई। क्या बीजेपी ने ठेका ले रखा पूरे देश का? वे तो खालिस्तानी हो गए, हम आतंकवादी हो गए, हम नीले आतंकवादी हमें बताते हैं अम्बेडकरवादियों को, भीम सेना वालों को, ये भीम सैनिकों को नीले आतंकवादी कहते हैं। क्या देशभक्त, राष्ट्रभक्त ये बीजेपी वाले ही हैं? क्या हम नहीं हो सकते? क्या सर्टिफिकेट यही देंगे क्या?
क्या हमारे पास हक नहीं है, अपना अधिकार नहीं है हमारे पास? सबको राइट है। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि किसान आंदोलन कुछ ही दिनों का मेहमान है या फिर किसान आंदोलन ऑटोमेटिक ये आगे भी और बढ़ेगा? मोदी जी कुछ दिनों में अच्छा, मोदी के कुछ दिनों का मेहमान है। चले जाएंगे, भगा देंगे हमसे। अफगानिस्तान पार, तालिबान पार, सही आएगी। ये तो हमारा लगातार चला आ रहा है कि मोदी को टक्कर देने वाला कोई है ही नहीं, तो आप है बोले कि सतपाल तवर देगा सतपाल तवर, भूल गए थे। आप सिर्फ अकेले टक्कर देंगे? हाँ बिल्कुल, मैं अकेला ही, भाई साथ है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ देखो, एक अकेले को चलना पड़ता है, हिम्मत करनी पड़ती है, समाज दुखी है वो अपने आप साथ आ जाता है। अब जैसे भाई साथ आ रहे हैं हम लोग, मैं खुद जान बूझ के यहाँ पे अकेला बैठा, 4 लोगों के साथ बैठा, भाई मैं तो 50 लोगों को लश्कर लेके चलता हूँ साथ। मेरे पास तो 5-5, 6-6 तो मेरे बॉडी गार्ड होते हैं, मेरे ड्राइवर होते हैं, मेरे पास तो वैसे टीम इतनी ज़्यादा बड़ी होती है, मैं तो किसी को नहीं लेके आ रहा। मैं अपने भीमसेना की टीमों को नहीं लेके आ रहा, मैं किसी को नहीं बुला रहा। क्यों नहीं बुला रहा? क्योंकि मैं समाज को यहाँ बुलाना चाहता हूँ, क्या आप आ रहा हूँ, समाज को जोड़ रहा हूँ। जो ये जो चल रहा है ना, ये जो बड़े बड़े काफिले की राजनीति चल रही है, पैसों की राजनीति चल रही है, दिखावे की राजनीति चल रही है, जिसका एकदम से दिखावा चलता है, लोग डिटेन होते हैं, जबरदस्ती हल्ला होता है, ये सब जो दिखावा चल रहा है ना, मैं इस दिखावे को पाड़ देना चाहता हूँ, खत्म है। सतपाल जी, मेरा सवाल आपसे लास्ट सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से आप बोले कि मोदी जी की विदाई 2024 को होनी चाहिए, तो भारत का प्रधानमंत्री मतलब कौन है जो नया चेहरा जिसको आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने? जो हमारे साथ आएगा उसी को बनाएंगे। जब थोड़ा नाम बताए तो कौन? नहीं, नाम ऐसे नहीं, देखिए मैं आपको कहता हूँ, देखो आप मेरे भाई, मैं आपको कहता हूँ, आप खुद सोचना इस बात को, जो लोग सुन रहे हैं वो सुन। संघर्ष जारी, संघर्ष का हमने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया, गांव बसानी और भिखारी पहले आ गए, यानी कि संघर्ष तो हुआ ही नहीं, जेल गए नहीं, आंदोलन तैयार हुए नहीं, कुचल दिए गए, जेल में डाल दिए गए। मैं कई बार तिहाड़ जा चुका, कई बार जेल जा चुका। आंदोलन खड़ा होता है, धरना खड़ा होता है, उसको कुचल दिया जाता है, पक्षी की तरह, मच्छर की तरह मसल दिया जाता है, और हम सोच ले कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। ये मूर्खता है, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी मूर्खता है। प्रधानमंत्री तो क्या, दलित समाज का व्यक्ति चपड़ासी बनने के लायक नहीं रहेगा। लिखवा लो मेरे से कोरे पेपर पे, आप स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो, अपनी न्यूज़ का हाईलाइट